होगा, लेकिन जो पीरियड के दौरान ब्रेस्ट में टेंडर बनते हैं, जो हार्डनेस होती है, वो फैट की गांठ होती है, वो कैंसरस नहीं होती। दूसरा नंबर, यदि कोई बच्चा दूध पी रहा है, उसके बाद जब बच्चा दूध पीना बंद कर देता है, तो ब्रेस्ट की जो एक फिजियोलॉजी है उसमें कई बार चेंज आता है, तो हार्डनेस और गांठ हम देखते हैं। तो वो भी गांठ आपके कैंसर की गांठ नहीं होती है। कैंसर की जो गांठ है उसका डायरेक्टली लिंक आपके हार्मोन से है। हार्मोनल यदि चेंज बहुत ज़्यादा है और हार्मोनल प्रॉब्लम है, यदि आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, ओएस है, आपको हाइपोथायराइडिज्म है, या आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या आपको कुछ और हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो फिर आपका जो रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, यानी ब्रेस्ट के अंदर जो गांठ है उसका कैंसरस होने का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जनरली जो ब्रेस्ट के अंदर टेंडर है या गांठ है, वो फैट सेल्स होते हैं और वो कैंसर की गांठ नहीं होती। यानी इसको हम फाइब्रो एडिनोसिस कहते हैं। इसका मतलब होता है कि डिपोजिशन ऑफ द फैट होता है ब्रेस्ट में, और ब्रेस्ट के अंदर डिपोजिशन ऑफ द फैट बहुत नॉर्मल है और बहुत जल्दी भी हो जाता है। ये फैट टिश्यू होते हैं, इसको आप फैट के फाइबर्स या टिश्यू कह सकते हैं, जिसका जमावड़ा बहुत कॉमन सी बात है। फीमेल्स में पीसीओडी पीसीओएस इंप्रेशन आने पर, वेट बढ़ने पर, फिजिकली कम एक्टिव होने पर, और एक हार्मोनल चेंज के बाद ब्रेस्ट का साइज बदलना, ब्रेस्ट का थोड़ा सा लटकना, या ब्रेस्ट में टेंडर बनना, ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं। तो इससे आप घबराएं ना, और ये कैंसरस नहीं होती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं। जनरली आप अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करिए 6 डे या 7th डे, मतलब जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसके छठे दिन या 7वें दिन आप अपने ब्रेस्ट की कुछ एक शीशे में सामने से खड़े होके आप खुद से एग्जामिन करिए। ब्रेस्ट के चारों तरफ देखिए, उसको थोड़ा प्रेस करके। यदि आपको हार्डनेस लगता है, टेंडर लगता है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और हर फीमेल को अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट वीक में, यानी 5 या 6 दिन के बाद। यानी वो एक फिक्स टाइम रख लें और महीने में एक बार अच्छे से आप अपने ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करें। यदि ब्रेस्ट का साइज कम ज्यादा हो रहा है, टेंडर बन रहा है, हार्डनेस आ रही है, दबाने से दर्द हो रहा है, कहीं बहुत गांठ आपको लग रही है, या फिर कुछ लीकेज है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसको फिर मेडिकली एक बार देखना होगा। यदि आपका उम्र मोर देन 35 है तो फिर एक मेमोग्राफी हो सकती है, और यदि आप उससे नीचे हैं तो एक अल्ट्रासाउंड करके उसको एग्जामिन किया जाएगा, उसको क्रॉस चेक किया जाएगा, और फिर आपके जो दूसरे सिम्टम्स हैं उसको भी देखा जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि ये जो फाइब्रो एडिनोसिस है या फैट टिश्यूज हैं, इसको मैनेज करने का या इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखो, कैल्शियम और आयरन का लेवल आप नॉर्मल रखें, विटामिन B12 का लेवल नॉर्मल रखें,